नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद आज से 2 दिन का साप्ताहिक बंदी शुरू हो गया है। वहीं धार्मिक स्थलों में लोगों का आना शुरू हो गया। कोरोना नियमों का पालन करते हुए लोगों को मंदिर में एंट्री मिल रही है, लेकिन मंदिरों में अभी पहले जैसे भक्तों की भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। मंदिरों में आने वाले भक्त गाइडलाइन को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने लखनऊ के प्राचीन मंकमेश्वर मंदिर से जायजा लिया। कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद अब धार्मिक स्थल भी खुल चुके हैं और साफ तौर पे जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग अंदर जा रहे हैं। साफ तौर पे लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर है और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से जो पालन है वो लोग करें, इसके लिए साफ तौर पे कह दिया गया है। और अगर बात करें तो जो भीड़ है वो कम से कम होनी चाहिए, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का वो पूरी तरीके से पालन करना है। बाकायदा जो मास्क है वो बाहर ही गेट पर लगा दिया गया है, यानी कि अगर बिना मास्क के कोई आता है तो उसको मास्क लगा के अंदर जाना होगा। उसके अलावा अगर बात करें तो जो पूरा मंदिर परिसर है लगातार इसको सैनिटाइज करने का काम है वो किया जा रहा है। कम से कम जो भक्त हैं वो मंदिर प्रवेश करें, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। जो आसपास दुकानें हैं वहाँ दुकानों पर देख सकते हैं कि लोगों ने बाकायदा मास्क लगाया हुआ है, सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। ऐसा भी ये बताइए, मंदिरों में जो लोग आ रहे हैं मास्क लगा के अगर नहीं आते हो और आपकी दुकान पर अगर कुछ जो भी चीज़ें लेने आते हैं या कि प्रसाद हो या आपका फूल वगैरह हो लेने आते हैं, तो अगर मास्क नहीं होता तो क्या आप लोग मास्क उनको बोलते हैं मास्क लगाइए? मास्क बिल्कुल कहते हैं लगाइए, उसका सैनिटाइजर कीजिए, उससे सामान लीजिए, फिर उसके अंदर ज़्यादा था आबादी अंदर जाए। आप लोग पूरा पालन करते हैं इसका? दादा, आप मंदिर में आए हुए हैं, मास्क आपने लगाया हुआ है, जो जिस तरीके से अभी हालात ख़राब थे, एक बार फिर से छूट मिली है कोरोना कर्फ्यू से, तो आप लोग किस तरीके से मंदिर में जा रहे हो, क्या कुछ ध्यान रख रहे हैं? ध्यान यही रख रहा है कि हम लोग मास्क लगा के जाते हैं और अंदर कोई सामान छूते नहीं है। अपना ही जो कुछ खरीदा वो चढ़ा देते हैं भोलेनाथ के ऊपर। बाकी अंदर भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था, साफ सुथरा है। बस ये भोलेनाथ की कृपा बनी रहे सबके ऊपर, हमारे ऊपर, समाज के ऊपर। जय शंकर। तो जाहिर है साफ तौर पे जो लोग हैं वो जागरूक हैं। और कहीं अगर बात करें तो जो छूट मिली है उस छूट के साथ में ही जहां बाजार हैं वो खुल चुके हैं और मंदिर परिसर जो है वो भी वहां पर लोगों को आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जागरूक हैं, मास्क लगा के आ रहे हैं। उसके अलावा अगर मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में भी जो जरूरी दिशा निर्देश हैं उनका पूरी तरीके से पालन हो रहा है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। लोग मंदिर में प्रवेश को लेकर जहां कोरोना संबंधित सभी जरूरी निर्देशों का पालन कर रहे हैं, वहीं मंदिर में भी इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। लोगों को मास्क देने से लेकर मंदिर परिसर को सैनिटाइज करने का काम भी लगातार किया जा रहा है। लखनऊ के प्राचीन मनकमेश्वर मंदिर की मेहनत देवगिरी से इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने बात की। बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बाजार खुल सकते हैं, वो भी जो निर्देश है उनके साथ में। मंदिर जो हैं वो भी खुल चुके हैं साफ तौर पे। हालांकि यहाँ पर तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर के जो दरवाजे हैं वहाँ पर साफ तौर पे मास्क रखे गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करें मास्क इसलिए क्योंकि जो लोग अगर मास्क लेकर नहीं आते तो उनको यहाँ पर मास्क दिया जाएगा। उसके बाद मंदिर में प्रवेश के लिए बाकायदा जो दूरी है वो बना के रखनी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अगर बात करें तो जो सैनिटाइजेशन काम है वो लगातार किया जा रहा है। हम लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए, लेकिन जो भीड़ होती थी वो भीड़ नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी जागरूक हैं। हमारे साथ जो मंदिर के महंत देवगिरी जी वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई। मान जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं क्योंकि मंदिर खुल चुके हैं अब एक बार फिर से? जी, लगभग 1 वर्ष पूर्व से ही हम लोग कोरोना की इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि दूसरे वेव को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सहज स्वरूप से निकल आए हैं बाहर। जो एक 3 बिंदु कोरोना के लिए कहे जाते हैं कि मास्क ज़रूरी है, 2 गज की दूरी रखिए और हैंड वॉश या इससे संबंधित जो भी स्वास्थ्य संबंधी जो आपकी सफाई है वो करते रहना चाहिए। उसी के जैसे जब हम लोग मंदिर में आए तो अपना सारा सैनिटाइज़र ये सब साथ में लेके आए। और चूँकि अब जो आगामी 3rd रेस की बात कही जा रही है वो बच्चों के लिए खासकर महत्वपूर्ण रहेगी। तो इतना ही आग्रह रहेगा जो मंदिर के भक्त हैं या जो श्रद्धालु हैं आने वाले, वो बच्चों को साथ में ना लाएं। जो नवजात शिशु हैं वो साथ ना आएँ। और बहुत अगर कोई ऐसा ओकेजन या ऐसा कुछ नहीं है तो आप उनको घर पे ही रखें। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है आज और अन्य के लिए कि गर्भवती माताएं हों या नवजात शिशु की महिलाएं हों वो टीकाकरण अवश्य करा लें। अभिभावकगण भी सारे लोग टीका जो लग रहे हैं जो आपके पास में स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे जाएं या जो और अन्य जानकारी है उसके अनुसार आप टीकाकरण अवश्य कराएं। अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें। इस तरह की जो महामारी कहें ये आती रहेंगी, परंतु हम लोग सचेत रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर जागरूक रहेंगे तो बेहतर रहेगा।
महंत जी, कुछ खास दिन होते हैं जिस दिन खास तौर पे जो भक्त हैं वो ज़्यादा संख्या में आते हैं, तो जो भक्त आएंगे जैसे सोमवार का दिन हो या दूसरे दिन होते हैं जिन खास माने जाते हैं भक्ति को लेकर, तो उन दिनों में जब लोग आते हैं आएंगे तो उनके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश रहेंगे मंदिरों में? देखिए, वैसे तो जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब से हम लोगों ने मंदिर के जो गर्भगृह है उसको, उस परिसर को बिल्कुल बंद कर रखा है। बाहर से जो जलधारी लगी हुई है वो दूर से ही है, वो अंदर में जाने की कोई समस्या नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो सकती। बहुत जो एक दूरी बननी चाहिए 2 गज की, वो मेंटेन रहनी चाहिए। हाँ देखिए, हम लोग नियम तो फॉलो अप करते हैं, कहते भी हैं, बार बार अनाउंस भी होता रहता है, परंतु जब तक आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक हम इस लड़ाई को बहुत अच्छे से नहीं लड़ सकते हैं। वैसे संख्या में तो घटोत्तरी है ही, लोग इतनी मात्रा में नहीं आ रहे हैं संख्या में, और उतनी ही संख्या बल हम लोगों को दिखाई भी नहीं पड़ती है और ना ही इतना मैनेज करना पड़ता है। जो आ रहे हैं समझदार हैं और ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, और वो अपने आप भी स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत हैं, तो वो भी सचेत रहें। हम लोग भी जो हम लोग की ड्यूटीज़ हैं उनको शामिल करके उनको बीच बीच में हम लोग सैनिटाइज़र या हैंड वॉश या ऐसे करके जागरूक करते ही रहते हैं। परंतु आप लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, मंदिर हो या मस्जिद हो या अन्य धर्म स्थल हो। आप मंदिर तो एक ठीक है, आपका ऐसा एक रिचुअल पॉइंट है कि आप जाएंगे ही, परंतु अगर कहीं से भी आपका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ लगता है, कुछ भी है, तो पहले अपने स्वास्थ्य को देखें, उसके बाद करें। जाहिर है ये महंत गिरी जी साफ तौर पर अगर बात करें तो जो व्यवस्थाएं हैं वो मंदिरों में की गई हैं, लेकिन अगर लोग मंदिरों में आते हैं तो सबसे बड़े जो ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं, चाहे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उसके अलावा अगर बात करें तो भीड़ अगर कम रहती है तो बेहतर रहेगा, और लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जो सावधानी है उसको देखते हुए ही मंदिरों में प्रवेश करें। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। सुल्तानपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। जिले में 320 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, जिसमें 5 प्रधान पद के 2 क्षेत्र पंचायत सदस्यों की, जबकि 313 पद ग्राम पंचायत सदस्य के हैं। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। मतदान पर नजर रखने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। डीएम और एसपी भी मतदान स्थल का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक सुल्तानपुर पंचायत उपचुनाव की वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग जो है वो जारी रहेगा। सुल्तानपुर में शाम के 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगा। पंचायत उपचुनाव की वोटिंग जारी है। खाली पड़े पदों के लिए वोटिंग की जा रही है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए चुनाव हो रहे हैं। वहीं जालौन में भी उपचुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। चुनाव शुरू हुआ है। 230 ग्राम पंचायत सदस्य, दो बीडीसी, 2 प्रधानों के लिए जो मतदान शुरू हुआ है। हालांकि रिमझिम बारिश के बीच मतदान थोड़ी देर से शुरू हुआ, चूँकि सुबह से ही पानी बरसना शुरू हो गया था, लेकिन इन अटकलों के बीच मतदान जो है 1-1.5 घंटे से देरी हो चुका है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, काफ़ी जो है वोटर्सों में उत्साह दिखाई दे रहा है, और ये सभी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये मतदान केंद्र तक पहुँचे हैं। ये अपने मतों का प्रयोग करेंगे। जनपद में जो है 97 मतदान स्थल बनाए गए हैं। 97 मतदान स्थल के लिए जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो लगातार मतदान चल रहा है, और जो है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। ये उपचुनाव का फैसला 14 जून को आना है। इनके जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, इनका भाग्य का फैसला मत पेटिका में आज बंद हो जाएगा। इंडिया न्यूज़ के लिए जनपद जालौन से प्रवीण द्विवेदी की चुनाव। नोएडा के थाना 39 पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सभी चोर बीते सितंबर 2020 में ग्रेटर नोएडा के सिल्वर सिटी सोसाइटी में मकान में 57 लाख कैश, करीब 13 किलो सोना के बिस्किट और आभूषण की चोरी की थी। चोरी के पैसों से खरीदी गई स्कॉर्पियो कार और जमीन के कागजात समेत करीब 8 करोड़ 25 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। पुलिस इनके 4 और साथियों की तलाश में है जो इस वारदात में शामिल थे। इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस घर में चोरी हुई थी वहां के मकान मालिक ने इस घटना के बारे में पुलिस से कोई शिकायत नहीं की थी। पुलिस इस मामले में मकान मालिक से भी तफ्तीश करने की बात कह रही है और इस मामले में जानकारी इनकम टैक्स और ईडी को दी गई है।
पूछताछ में ये क्लियर हुआ कि एक मकान है सिल्वर सिटी करके ग्रेटर नोएडा में, उस मकान में पिछले साल 2020 सितंबर के महीने में ये 10 लोग मिलकर एक घर से चोरी किया गया। उस चोरी का माल में ये लोग आपस में बांट दिए। बांटने के बाद ये लोग अपना अपना अभी तक आराम से रह रहे थे, और इसमें जो 2 लोग हम पहले पकड़े थे उन्हीं लोगों का आपस में कुछ लड़ाई के चक्कर पे कुछ सूचना मिल गई थी। तो इसमें क्या क्या चोरी हुई थी हम लोग पूरा ढंग से पूछताछ किया था। पूछताछ में ये पता चल गया कि तो उस मकान से ये लोग लगभग 40 का जो सोने का बिस्किट है 1 किलो का, वो इसके अलावा करोड़ों रुपये चोरी चली गई थी। इन लोगों से अभी हम लोग बरामद किए थे। कुल मिला के अभी हम लोग 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 लोग अभी गिरफ्तार से शेष है, और वो लोग गाजियाबाद से अभी फरार चल रहे हैं। जो 6 लोग से हम लोग अभी तक कुल 13 किलो 9 ग्राम का सोना और 1 करोड़ का जमीन ये लोग खरीदे थे, उसका रजिस्ट्री का पेपर्स और 57 लाख का कैश, इतना। गाजियाबाद के लूनी इलाके में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, जहां बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति की गला दबाकर हत्या कर दी। बुजुर्ग सुरेंद्र और उनकी पत्नी की लाश शुक्रवार शाम सबसे पहले उनके बेटे ने देखी। बेटा जैसे ही नौकरी से घर लौटकर आया, वैसे ही माता पिता को मृत अवस्था में देखकर रोने बिलखने लगा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस सभी पहलुओं की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग सुरेंद्र ब्याज पर रुपए देने का काम करते थे और शायद रुपए के लेन देन के चलते उनकी हत्या की गई। लूटपाट की आशंका भी जाहिर की जा रही है। रामपुर में एटीएम गार्ड पर चाकू से हमला किया गया। हमला पर आरोपी मौके से फरार हो गया है। बता दें, घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया है केस। सिविल लाइन थाना इलाके का मामला। एटीएम गार्ड के खिलाफ कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया और जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया है बदमाश। तो एटीएम गार्ड पर चाकू से हमला किया गया है और इस हमले में घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर गार्ड का इलाज जारी है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो सिविल लाइन थाना इलाके का ये मामला है। इसी बीच अमेठी से एक बड़ी जानकारी आपको बता दें। अमेठी से बड़ी और अहम जानकारी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी अमेठी पहुंचे हैं। बाजार शुक्ल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया है। बड़ी जानकारी। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी साथ में इस दौरान मौजूद, जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अवनीश अवस्थी अमेठी पहुंचे। बाजार शुक्ल के भटमाऊ प्लांट पर हो रही है बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की अहम जानकारी। अमेठी से अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी अमेठी पहुंचे हैं और बाजार शुक्ल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया है अवनीश अवस्थी ने। इस दौरान औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी उनके साथ मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे अवनीश अवस्थी। बता दें, बाजार शुक्ल के भटमाऊ प्लांट पर ये बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी अमेठी पहुंचे हैं और बाजार शुक्ल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी साथ में मौजूद हैं। जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बाजार शुक्ल के भटमाऊ प्लांट पर बैठक हो रही है। वहीं पूरे प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन लगातार जारी है। श्रावस्ती से हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। प्रदेश में दूसरी कोरोना लहर का जब घटने लगा, संक्रमण घटने लगा, तो सरकार की तरफ से फैसला किया गया कि केवल 2 दिनों का साप्ताहिक लॉकडाउन रहेगा, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद की अगर बात करें तो श्रावस्ती जनपद के बहुत पैपत पर हम खड़े हुए हैं। जो बहराइच और बलरामपुर जोड़ने वाला ये मार्ग है, नेशनल हाईवे 730
जिसे कहा जाता है। यहाँ पर हमेशा भारी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती थी, परंतु आजकल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों तरफ आपको हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे, दुकानें भी लगभग बंद की स्थिति में हैं। हालांकि जिन लोगों को बहुत ज़रूरी है उनको बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है और ऐसे लोग बाहर निकल रहे हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बातचीत करें तो वो लगातार बाहर निकल रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है। सोमवार सुबह 7 बजे दुकानें फिर से खुलेंगी। इस दौरान राजस्व कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं, लॉकडाउन का स्थिति का जायजा ले रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। सावधानी अभी भी बरकरार रखनी है क्योंकि कोरोना संक्रमण घटा है, केवल ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए लोगों से इंडिया न्यूज़ भी अपील करता है कि घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोते रहें जिससे संक्रमण से बचा जा सके। मिथिलेश पाठक, इंडिया। और अब बात करेंगे कानपुर की, जहां पर वीकेंड लॉकडाउन तो है लेकिन लोग ने वीकेंड लॉकडाउन का पालन नहीं करते हुए दिखाई दिए। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। कानपुर की बात की जाए लॉकडाउन की, तो जिस प्रकार से लॉकडाउन खत्म हुआ था और लगातार कानपुर में कोरोना के संक्रमण जो पेशेंट थे वो ज़्यादा निकल रहे थे, जिसको देखते हुए वीकली लॉकडाउन लगातार अभी भी कानपुर में चल रहा है। आज शनिवार का दिन है और आज से लॉकडाउन, वीकली लॉकडाउन लागू है। शनिवार और संडे को वीकली लॉकडाउन रहता है। कानपुर में अगर कोरोना की बात की जाए तो हालांकि अब आंकड़े कम से कम होते नज़र आ रहे हैं। जो उनके आंकड़ों की अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 6 से 10 के बीच में आंकड़े प्रतिदिन निकल के आ रहे हैं। वीकली लॉकडाउन की बात की जाए तो इस समय हम लोग किदोईनगर चौराहे पे खड़े हुए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि वीकली लॉकडाउन का कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा। आम दिनों की तरह ही लोग निकल रहे हैं घरों से। हालांकि पुलिस ने मार्केट और बाजार, दुकानें बंद करा रखी है, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर लगातार निकल रहे हैं। वीकली लॉकडाउन का जो पालन है, जो नियम है, वो कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आम दिनों में सड़कों पर सुबह के टाइम भीड़ नजर आती है, उसी प्रकार से आज भी वीकली लॉकडाउन का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। आप सामने देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है। लोगों को अभी भी जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी लगातार कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। ये एक कहीं ना कहीं लापरवाही है। जिस प्रकार से अभी कानपुर के हालात से लगातार भयंकर और बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे थे, हालांकि अब कहीं ना कहीं वो आंकड़े ठीक होते नज़र आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगातार जो लॉकडाउन लगाया गया उसका असर देखने को मिल रहा है। अब कानपुर में कोरोना का जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी वीकली लॉकडाउन चल रहा है, उसका पालन होता नजर नहीं आ रहा। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़ कानपुर। वहीं इसी बीच कानपुर से एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी कानपुर से निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी कानपुर से तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां पर कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। कानपुर से बड़ी जानकारी, हादसे में एक युवक की मौत। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई है। तस्वीरें दिखा रहे हम आपको हादसे की, जहां पर तेज रफ्तार का कहर जारी है। कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई जिसके कारण एक युवक की इस हादसे में मौत हो गई है। तो ये तस्वीरें हादसे की आपकी टीवी स्क्रीन पर। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही जल्दी से कोरोना को लेकर आपको अपडेट दे देते, जहां पर देश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। बता दें, देश में लगातार कोरोना के केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। बड़ी जानकारी, पिछले 24 घंटे में 84,522 नए केस सामने आए हैं। नए संक्रमितों का आंकड़ा 71 दिनों में सबसे कम है और 1,21,000 मरीज ठीक हुए हैं। तो लगातार कोरोना केसेस में कमी देखी जा रही है। एक दिन में 3,996 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि मौत के आंकड़ों में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन केसेस जो हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। देश में लगातार कम हो रहे हैं केसेस। पिछले 24 घंटे में केवल 84,522 नए केस आए। बात करें बीते 71 दिनों की, तो बीते 71 दिनों में आज सबसे कम केसेस सामने आए हैं। 1,21,000 मरीजों को ठीक कर घर भी भेजा गया। वहीं बिजनौर से बड़ी जानकारी, जहां पर सपा नेता फरहान खान का विवादित बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी, जहां पर सपा नेता फरहान खान ने विवादित बयान दिया है। विशेष धर्म पर भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणी की है फरहान खान ने। सांप्रदायिक सौहार्द की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की है फरहान खान ने, जिसको लेकर पुलिस ने फरहान खान को गिरफ्तार कर लिया। कई गंभीर धाराओं में फरहान खान को गिरफ्तार किया गया है। तो संगीन धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
बिजनौर से बड़ी जानकारी। सपा नेता ने विवादित और भड़काऊ बयान दिया है। विशेष धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, भड़काऊ टिप्पणी की है और इसी के चलते पुलिस ने फरहान खान को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।